हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कूलम्ब लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, उसका डेफिनेशन देखा था, प्रॉपर स्टेटमेंट, और हमने देखा था लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। साथ ही साथ हमने बात किया था मैग्नेटाइजेशन फेनोमेना क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन फेनोमेना क्या होता है, और मैग्नेटिक सैचुरेशन पे भी हमने बात किया था। और लास्ट में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्पररी मैग्नेट था, ये हमने देखा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो इसका एक रूल है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कई बार अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको ये टॉपिक पूछते हैं कि डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पर आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपको राइट हैंड थंब रूल बताना है, आपको सिर्फ ये टॉपिक दे दिया जाएगा। इस पर आपको खुद ही बताना है कि हम लोग बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को पहले एक कंडक्टर लेना है और अपना राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। तो ये आप एक कंडक्टर बनाइए। यहाँ पर सपोज ये आपका एक कंडक्टर है जिसमें एक करंट आई फ्लो हो रहा है, डीसी करंट और स्टेडी करंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। डीसी करंट और स्टेडी करंट इससे फ्लो हो रहा है। उसके बाद आप क्या करिए, आप अपना थंब बनाइए और फिंगर्स लीजिए। सपोज ये आपके 4 फिंगर्स हो गए, देखिए ये, और इसके साथ ये आपका हो गया थंब। थोड़ा सा डायग्राम आप अच्छे से बनाइएगा प्रॉपर, थंब को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपका हो गया थंब, ठीक है। देखिए ये थंब के डायरेक्शन में आपका करंट है, थंब के डायरेक्शन में ये करंट है। तो आपको ये डायग्राम के साथ लिखना पड़ेगा स्टेडी और डीसी करंट, स्टेडी और डीसी करंट, स्टेडी is flowing through the कंडक्टर से एक डीसी और स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और वहां पर क्या हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस करंट, इस करंट की वजह से हमारा एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, हम जो साइंटिस्ट थे एच.सी. ऑर्स्टेड, उन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रिक करंट अगर कंडक्टर में फ्लो होता है तो इट कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने इंटरेक्शन भी बताया था बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो वहीं पर हमने देखा था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का इंटरेक्शन क्या होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कंडक्टर आपने लिया हुआ है जिससे कि एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है आई, और वो डीसी करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो थंब है, राइट हैंड थंब रूल हम कंसिडर करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल ये इस डायरेक्शन में देखिए, और आपका जो फिंगर्स है जिसे हम बोलते हैं कर्ल, ऐसे वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा, थंब हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को ये बताएगा। और उसके बाद हमारा जो फिंगर्स है कर्ल, जब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे तो कर्ल बनेगा, और कर्ल यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, कर्ल रिप्रेजेंट द फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर फील्ड लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे कर्ल ऑफ द फिंगर्स, कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल represent the magnetic field direction, या फिर आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, फ्लक्स के डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहां पर करंट देखिए, द कंडक्टर और कंडक्टर थ्रू विच the DC current is flowing,
डीसी करंट और स्टेडी करंट आई इज फ्लोइंग, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, देखिए लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आई डीसी करंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा फेनोमेना। और हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है, देखिए ये ऐसा होता है, पूरा सर्कुलर फॉर्म में होता है, कंसेंट्रिक फॉर्म में हमारा क्रिएट होता है फील्ड, तो ये हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो हम बोल सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड which was produced is in the form of concentric circle, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, उसका एक ही बीच में सेंटर पॉइंट होगा और उसके बाद बहुत सारे सर्कल्स होंगे, तो इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल विच इज हैविंग द सेम सेंटर। तो ये पूरा होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो इसके ऊपर आप लिख लीजिए राइट हैंड थंब रूल। And this rule is known as the right hand thumb rule, where the thumb indicates the direction of current and fingers curl of the finger represent the direction of magnetic field। ऐसे अब उसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट और क्रॉस क्या होता है। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके बाद आपको दो डायग्राम और ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए, एक होता है हमारा डॉट और क्रॉस। ये चीज आप कहीं देखे होंगे कि क्रॉस इफेक्ट और डॉट इफेक्ट आता है, और ये फेनोमेना हम मोटर और जनरेटर के लिए भी यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में भी यहाँ पर यूज किया जाता है थंब रूल, जब वहाँ पर करंट की डायरेक्शन आपको पता होता है और फ्लक्स निकालना होता है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा फील्ड है, दिस इज आवर फील्ड, जो कि कंसेंट्रिक अभी हमने बात किया था। ठीक है, दो कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी। दो कंडीशन हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा देखिए एक होता है करंट। ये थंब हमारा इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हमारा आउटवर्ड है, यानी कि पेपर के बाहर है, बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, डॉट दिख रहा है, तो इसे हम इस देखिए यहाँ पर हमारा कर्ल का, फिंगर के कर्ल डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन हम बोलेंगे, देखिए आउट आ रहा है, करंट पॉइंटिंग आउटवर्ड, पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर, या फिर आउट ऑफ द बोर्ड है यहाँ पर, तो आप बोर्ड या पेपर कुछ भी लिख दीजिए, स्लैश बोर्ड। ऐसा है, तो इस कर्ल के फिंगर का डायरेक्शन कैसा होगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि ऐसा ऐसा ऐसा, और ये यहाँ से आपको ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस केस में आपका करंट कहाँ से आ रहा है, थंब इंडिकेट कर रहा है आउट ऑफ द पेपर, यानी कि आपको देखेंगे तो डॉट नजर आएगा, तो आपको यहाँ पर डॉट प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, डॉट आपको प्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन है करंट, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है करंट इनसाइड द पेपर और इनसाइड द बोर्ड। अगर आपका करंट इनसाइड है, यानी कि अगर हम इस तरफ ले रहे हैं, पेपर के अंदर ले रहे हैं, अभी आउट ले रहे थे ऐसे, अभी अंदर ले रहे हैं, अपना राइट हैंड आप यूज करिए और आप देखिए कर्ल का डायरेक्शन हमारा कैसा है। फिंगर का कर्ल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आएगा, और अगर आप देखेंगे तो ये डॉट नहीं दिखाई देगा, क्रॉस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आप क्रॉस मार्क करिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका फ्लक्स लाइन आएगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। इसी को ही हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो ये पहला फिनोमेना होता है कमिंग आउट ऑफ द पेपर, जिसमें हम डॉट इफेक्ट शो करते हैं। सेकंड इनसाइड द बोर्ड है, तो इसको क्रॉस से शो करते हैं। अब कई बार आपको क्या होता है, निकालना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर या फिर मोटर में, ट्रांसफॉर्मर फिर या मोटर में, तो आपको क्या करता है, आपको फ्लक्स का डायरेक्शन पता होता है, फ्लक्स का डायरेक्शन आपको पता होता है। तो सपोज ये ऐसा है, तो आपको राइट हैंड थंब रूल आप यूज करेंगे तो देखेंगे कि ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज में हमने देखा था कि करंट का इफेक्ट आएगा डॉट, तो हम इसको डॉट से शो करेंगे। अपना राइट हैंड थंब रूल आप जब यूज करेंगे तब आप देखेंगे। तो ऐसे डायरेक्शन निकाला जाता है बाय यूजिंग द थंब रूल। तो इसीलिए ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। और ये आ क्यों रहा है, ये इस डीसी करंट की वजह से हमारा फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पॉइंट, फर्स्ट फिगर में पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट coming out of the paper, coming out of the paper, and the magnetic field, and the magnetic field in clockwise direction, so in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction में होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट आप सेकेंड फिगर से लिख लीजिए, सेकेंड फिगर से लिख लीजिए the cross represent the direction of current, the direction of current going inside the board, inside the board, and the magnetic field in the क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका होगा। तो अगर आपसे पूछता कोई राइट हैंड थंब रूल, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा, डायग्राम आपको प्रॉपर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्रॉस और डॉट इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।